प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि आपको ये जो YouTube देख रहे हैं क्लासरूम की तरह पढ़ाने का, और आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप क्लासरूम की तरह नहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी आप चैनल पर जाएंगे तो एक प्लेटफॉर्म पर कोई टीचर या तो पेड कोर्स कराएगा, उसके बाद भी पूरा सिलेबस नहीं देता। जबकि एक टीचर्स का कर्तव्य बनता है कि शिक्षा जैसी अनमोल रत्न को वो भी भारत जैसे महान देश में आम होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। अगर ऑफलाइन कोई चला रहा है तो उसमें इतना नॉर्मल शुल्क, पहले के हमारे टीचर्स जो थे जो आश्रमों में पढ़ाते थे, देखिए क्या शुल्क लेते थे। लेकिन अफसोस होता है कि अपनी इस कंट्री में जहाँ से शिक्षा का उदय होता है और यहाँ पर शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि एक आम बच्चा शिक्षा नहीं ले पा रहा है। कॉन्वेंट स्कूल, महंगे स्कूल, टीचर्स। तो इस चीज़ को हम देखते हुए कि हमारे भी दिलों में आया कि कैसे एजुकेशन को हम एकदम सस्ता कर दें। आज एंड्रॉयड सेट सभी के पास है, तो हम इसका उपयोग अच्छे से क्यों ना करें। फिर हम अपने प्लेटफॉर्म पर हमने ये तय किया कि हम पूरा सिलेबस जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं पूरे बच्चों को निःशुल्क जो है ये शिक्षा आम करेंगे, और पूरा सब्जेक्ट, पूरा आपको सिस्टम बताएंगे कि तैयारी करनी कैसी है, नोट्स बनाना कैसे है, एक एक पॉइंट्स क्लियर कर देंगे। आप सिर्फ आपसे सहयोग चाहिए और प्यार चाहिए। गुरु दक्षिणा में आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी प्रॉफिट मिल जाए जो फीस नहीं दे पाते, कॉलेजेस नहीं जा पाते। इसीलिए हम अपने इस पूरे प्लेटफॉर्म पर बेसिक और ट्रिकी अप्रोच हर वो सेक्टर दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी नियमित बनी रहे और आप नियमित जुड़े रहें। यह हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है और इसमें हमने कंप्यूटर सेक्टर को पहले रखा है। कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम आपको पढ़ा दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। अब ये आता है कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑक्टल से डेसिमल और ऑक्टल से बाइनरी में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्टल और बाइनरी और हेक्साडेसिमल है क्या। देखिए यहाँ पे आपके पास आता है, पहला जो आता है बाइनरी। ठीक, बाइनरी में आप कहते हैं कि 2 अंक होते हैं ये, और वो भी 0 और 1। अब आता है कि बाइनरी के बाद फिर ऑक्टल आता है आपका। ऑक्टल में आपको पता है 8 अंक होते हैं, 0 से 7। अब देखिए 8 अंक क्यों होते हैं, क्योंकि यही 2 का क्यूब बनता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये भी 0 से 7 तक होता है। ये आपको पहली वीडियो में मिल जाएगा। तीसरा आता है हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल, इसमें भी ये 16 अंक होते हैं और ये भी 2 का पावर 4 बन जाता है। ठीक, ये भी हम 0 से लेकर और ये 7 तक, ये 9 तक लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि इसमें 16 अंक हैं फिर हम ABCD कर देते हैं। 9 के बाद हम लिखते हैं ABCDEF। तो ये 10 अंक इधर हुए, 11 12 13 14 15 16। तो ये 2। अब आता है कि डेसिमल क्या है। तो डेसिमल जो है, देखिए डेसिमल का जो बेस है वो 10 है, वो 2 की किसी भी उसमें ग्रेड में नहीं आ रहा है। अब हम जब ये 2 की किसी ग्रेड में आ रहा है तो हम सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि अगर ये बाइनरी से पूछ लिया ऑक्टल में और हमको सिस्टम नहीं पता, तो हम बाइनरी से फौरन डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल में चेंज कर फिर ऑक्टल में चेंज कर लेंगे। अगर वो ऑक्टल से बाइनरी में दे रहा है, हमें नहीं पता, तो भी हम डेसिमल में चेंज करेंगे। अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में दे रहा है तो भी हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे। हमारा मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आपस में ये 3 कन्वर्ट होना चाहते हैं, और हमें ट्रिकी फार्मूला जैसे हमने यहाँ लिखा है अगर ये नहीं याद है तो हम सबसे पहले डेसिमल में चेंज कर लें। डेसिमल में चेंज करने के बाद आपको भी पता है कि बाइनरी और डेसिमल पढ़ चुके हैं, आज हम आपको ऑक्टल और डेसिमल पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम फोकस ये करना चाहते हैं कि ऑक्टल और बाइनरी। देखिए बाइनरी में हमने यहाँ 3 का डिजिट बनाया। 3 का क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ 2 का क्यूब है, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हेक्साडेसिमल रहेगा, उसमें 4 के जोड़े बनेंगे, और 4 का जोड़ा बनने का मतलब है 2 का पावर 4। ओके, तो अब अगर हम ये याद कर सकते हैं, और फिलहाल याद करना बहुत ईजी है,
अगर सीधे ऑक्टल से बाइनरी में दे रहा है, हमें ये याद है तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं भी याद है तो हम ये आपसे प्रॉमिस किए हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नहीं याद है तो हम बाइनरी से जो है फौरन इसको डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा पूरा फोकस होगा, अगर हम ट्रिकी अप्रोच को भूलते हैं तो हम इन तीनों सेक्टरों को डेसिमल में चेंज कर फिर अपने उसमें ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीरो का अंक क्या होगा, 000। अब जीरो का 000 का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ लिखते हैं कि 102 हम लिखते हैं, तो अब यहाँ जो जीरो आएगा, इस जीरो का मान हम यहाँ पर 3 जीरो लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 1 जीरो, और उसके बाद 2 का मान जो है 11 लिखेंगे, और यहाँ 1 का मान जो है ये 1 और 00 ये। अब इस साइड जीरो की वैल्यूशन नहीं है तो ये साइड ले लेंगे। अगर हम ये बता देंगे जीरो का जीरो है तो ये 3 जीरो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1 जीरो से काम चल जाए, 1 जीरो नहीं लिखेंगे। तो अब हम 1 जीरो का मान 000, फिर 1 का मान ऑक्टल अगर 1 है तो इसका मान 001 होगा, ऑक्टल 2 है तो इसका मान 0 और 10 होगा, ऑक्टल 3 है तो 0 और 11 होगा, 4 है तो 100 होगा, 5 है तो 101 होगा, 6 है तो 110 होगा, और 7 है तो 111 111 होगा। अब आप सोचते होंगे याद कैसे होगा। देखिए ये भी एकदम सिंपल सा है कि सबसे ऊपर 000 है और सबसे नीचे 1 है। बाइनरी में आपको पता है कि 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। तो जब ये 000 हो गया और ये 111 हो गया, तब आपको याद क्या करना है, 1 10 1 10 11 100 101 110, मतलब यहाँ 1 आया, ये जीरो इधर 2 जीरो लग जाएंगे, फिर 10 आया तो अब जब 10 आएगा तो ये 1 उठ के इधर आएगा, फिर उसके बाद 11 आएगा तो 1 अंक और बढ़ जाएगा, फिर चौथे पे रिपीट हो जाएगा 1, अब दोनों जीरो इधर चले गए, फिर 4 पे आप किए, 5 पे तो 101, ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये 7 का है, ये 6 का है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये अगर ये आपको याद है तो ऑल द बेस्ट, नहीं याद है तो हम आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ओके, देखिए अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ हम, कि यहाँ पर देखिए हमने पहला क्वेश्चंस लिखा है कि 17 का बेस ऑक्टल 8 है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो अब इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए सिस्टम क्या करेंगे, डेसिमल का सिस्टम ये है कि हम यहाँ लिखते हैं 17, ठीक। ये जैसे हम बाइनरी में जब चेंज करते हैं तो वही पैटर्न यहाँ पर भी लागू होगा। हम 17 को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको बाइनरी में पढ़ाए थे कि हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन आपको बेसिक क्लियर इसमें फिर से रिपीट करते हैं, फिलहाल हम बाइनरी में इसको पढ़ा चुके हैं। तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ। ऑक्टल में किसका प्रयोग करते हैं, 8 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 का पावर 0 और यहाँ लिखेंगे 8 का पावर 1, ठीक। ये अब ये जब आया तो ये 8 करने 8 और 8 का पावर 0 में मान हो जाएगा 1। अब आपको पता है बाइनरी में पढ़ाए थे कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 8 करने 8, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 गुणे 8 प्लस ये 7 और गुणे 1, यहाँ 7 था तो 7 से कर देंगे, तो ये 8 और प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा 15। हमारा बेस जो है डेसिमल दशमलव ये 17 का ये 15 हो जाएगा। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 आंसर में, ये हमारा अब आंसर हो रहा है, ठीक। इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर आप कुछ भी भूलते हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया आप बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, उसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। अगर आपको ट्रिकी भूल रहे हैं, डेसिमल में चेंज करने के बाद जैसे सब लगते हैं वैसे ये भी लग जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम ये चेंज कराए कि ऑक्टल को डेसिमल में। बाइनरी में भी यही चीज़ होता है, बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, 2 का लिखते हैं, बाइनरी में हम 2 से करते हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 ऐसे बढ़ता है, इसमें 8 का, और हेक्साडेसिमल में 16 का चलता है, ठीक। तो हमारा पहला उत्तर हो गया 15 बेस ये 10। दूसरा देखते हैं, एक ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम पूरे क्वेश्चंस को रिपीट किए हैं। अब आप सोचते होंगे कि सर ने 17, 105, 175, आंसर में 15 है, फिर 15 रिपीट। इसके पीछे वजह है कि अगर आपको वही क्वेश्चंस का आंसर हम रिटर्न करके दिखाएंगे, तब जैसे हम आपको भाग दिलाते हैं
और भाग में जब हम आपको बताते हैं कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो बराबर भाज हो जाता है, तब आप समझ जाते हैं। इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि ये, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है 105। 105 में हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 8 का पावर 0 हो या 2 का पावर मान 1 होता है। जैसे हमने यहाँ मान 1 लिखा है उसी तरह हम यहाँ मान 1 लिख दिए, ठीक। फिर इसके बाद 8 का पावर 1 होगा तो यहाँ 8 लिख दिए। फिर यहाँ पे 8 स्क्वायर बनेगा, क्योंकि तीसरे में है 8 स्क्वायर, तो यहाँ 8 टाइम 64, ये इसका मान। अब आपस में ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1 गुणे 64 हम यहाँ लिख सकते हैं 1 गुणे 64 प्लस 8 गुणे 0, ये हम लिखे 0 गुणे 8 प्लस और 5 गुणे 1, ठीक। ये तो ये आपका आया 64 प्लस 0 प्लस 5, तो 64 5 69, ये ठीक। ये हमारा डेसिमल में जब चेंज किए तो 69 आ गया। सेम बाइनरी की तरह लग रहा है, बाइनरी में 2 का प्रयोग होता था और यहाँ 8 का प्रयोग हो रहा है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में 69, ये ठीक। फिर क्वेश्चन हम तीसरा देखते हैं। 175 था, ये देखिए 175 है ना। अब हम इसको सीधे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे हम कि ये 5 गुणे 1 ये किए, फिर उसके बाद यहाँ हमने लिखा 7 गुणे 8, क्योंकि जब ये दूसरा स्टेप होता है दहाई पर तो 8 का पावर 1 लगता है, तब ये 7 से 8 पे कर देंगे। और ये फिर यहाँ पे आता है 1 गुणे 8 टाइम 64, ये अब इन्हीं को हमको जोड़ देना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिखा 64 प्लस 8 7 56 प्लस 5 करने 5, ये ठीक। वही चीज़ यहाँ पर जैसे 0 ये सब का ये अब डायरेक्ट कर दिए हैं, तो ये 6 4 10 10 5 15 हासिल 1 6 5 11 11 1 12 125, ये डेसिमल में, मतलब 175 ऑक्टल को डेसिमल में चेंज किए तो 125 डेसिमल आया। हमारा आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं 125, ये ठीक। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए 4 में क्या कह रहा है, 15 जो आंसर ये आया था उसी को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करते हैं, ऑक्टल में, इसीलिए उसी उत्तर को हम रिपीट किए ताकि आपकी सारी कंफ्यूजिंग दूर हो। हम 15 डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करेंगे, तो जब पुनः ऑक्टल में चेंज करेंगे तो हम बाइनरी वाले पैटर्न से ही हम 8 से भाग देंगे, ठीक। 8 करने 8, इस साइड आपको भी पता है कि हम शेषफल लिखते हैं, शेषफल आया 7, ठीक। जब 7 आया तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो यहाँ दोनों बगल हैं तो यहीं से लेते हैं हम, यहाँ से ये, तब हम लिखेंगे देखिए ये 17, हमारा आंसर हो जाएगा 17 ऑक्टल। 15 का 17 देखिए वापस आ गए, तब हम यहाँ लिख देंगे कि 17, ठीक। ये 17। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 69, ये 69 को भी ये हम 8 से किए, 8 टाइम 64, ये आया 5, ठीक। फिर ये 8 से किए, 8 करने 8, यहाँ 0, यहाँ नीचे से चलेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 105, ये हमारा इसका 69 डेसिमल को जब ऑक्टल में चेंज किए तो हमारा 105 ये ऑक्टल बन गया, जो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 105, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। पूरा बेस क्लियर कर देंगे। यह हमारा 125 था, ये इसको भी चेंज करते हैं हम, 8 से ही करेंगे। 8 करने 8, 4 8 पंचे 40, ये आया 5, शेषफल कितना आया 5। फिर हम 8 से किए, 8 करने 8, शेषफल 7। अब क्योंकि नहीं जाएगा तो ये देखिए फिर नीचे से हम ऊपर चलते हैं तो हमारा 175 ऑक्टल,
देखिए 125 से 175 था तो 125 है, 125 को पुनः चेंज करके इसीलिए आपको दिखा दिए कि अगर डेसिमल आया तो हम ऑक्टल में चेंज करेंगे तो पुनः वही चीज़ आ जाएगा। तब हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे 175। ओके, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे चेंज करें। अगर हमारा ये जो बेस था कि ये 17 है, ये ऑक्टल था, इसको बाइनरी में चेंज करना है, तो अभी जो हम आपको फार्मूला दिखाए थे कि 0 ऑक्टल का 000 बाइनरी होता है, क्योंकि 2 का क्यूब है। बाइनरी में 2 का क्यूब की वजह से यहाँ 3 के जोड़े बनाए थे हम, ठीक। और 1 का 001, 2 का 010, 3 का 11, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110 और 7 का 111। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक का मान हम क्या रख सकते हैं। तो एक का मान जो हम रखेंगे तो ये हम रखेंगे 0 और 1, अगर याद है तो। अभी जैसे आपको दिखाए थे कि ऑक्टल और बाइनरी की बैलेंसिंग, वही चीज़ यहाँ है। और 7 का मान क्या है, 7 का मान 111 है। देखिए याद करना ही बहुत टफ नहीं है फिलहाल ये, तो हमारा बाइनरी में ये हो जाएगा। अब आता है कि अगर ये 2 0 हट भी जाता है तो ये 2 0 इसलिए हम आपको लगा कर दिखाए कि 1 का मान, हम जैसे यहाँ पर ये ऑक्टल है और ये बाइनरी है, ये हमने यहाँ पर इसलिए दिखाया क्योंकि अगर ये एक बीच में आएगा तो ये दोनों 0 का प्रयोग होगा। इसके पहले भी आपको दिखा चुके हैं, तो आपका आंसर ये भी है। और अगर आपको कंपटीशन में ऐसे मिलता है बाएं साइड 0 की वैल्यूएशन होती नहीं, आपको भी पता है, तो ये 1111 ये भी आंसर है, ठीक। अब इसको, ये तो अगर हमें याद है तब तो ठीक है, अगर हम भूलते हैं तो हम सबसे पहले इस 17 को हम चेंज करेंगे डेसिमल में। अब डेसिमल में क्या आया था, 15 आया था, तो हम ये 15 को चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस ऑक्टल को, ये जो 17 है, हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल में चेंज करने के बाद आंसर आ गया है, इसीलिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब चेंज करेंगे 2 से, बाइनरी में क्या करते हैं 2 से, तो 2 7 14, ये हासिल 1 आया, कैरी 1, फिर 2 3 6, हासिल 1 आया, फिर उसके बाद 2 करने 2, और यहाँ पर भी हासिल 1 आया। अब ये आपको पता है कि नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं हम, चाहे वो ऑक्टल में निकालें, बाइनरी में निकालें, हेक्साडेसिमल में, हम नीचे से ही पढ़ेंगे। मतलब हमारा रो जो जाएगा ये ऐसे ऊपर की ओर जाएगा ये, तब हम लिखेंगे ये 1 1 1 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 17 ऑक्टल को हमने बाइनरी में चेंज किया तो 1111। अगर हम उसी ट्रिकी फार्मूले पर रख दिए तो ये तुरंत लग गया। अगर नहीं याद है तो हम इस 17 ऑक्टल को हम डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल में चेंज करने के बाद हम बाइनरी में चेंज कर लेंगे। तो ये आपका आंसर ये हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में 1111। ये बाइनरी में हमारा उत्तर हो गया 1111। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 105 ऑक्टल को चेंज करना है, 105 को। अब लेते हैं, अगर हम ट्रिकी फार्मूले से चलते हैं कि एक का क्या है, तो एक का जो है ये 00 और 1 है, ठीक। 0 का क्या है, 000 है ये, क्योंकि अब ये 1 की तरफ ही 0 जा रहा है, इसलिए 3 3 के जोड़े जरूर लिखते हैं हम। ऐसा नहीं कि एक आए तो हम खाली एक लिख दें, क्योंकि अगर दिमाग में एक फीड रहेगा आपके कि एक का मान 1 होता है और ये एक बीच में आ गया, जब बीच में आ जाएगा तो आपको ये दोनों 0 का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए आप सीखें तो इस तरह से पूरे पेयर के साथ, 3 3 डिजिट के पेयर के साथ, जैसे हमने यहाँ 1 का मान 001 लिखा, 0 का मान 000 लिखा, और अब आता है 5 का मान, तो 5 का मान आता है 101। ये आपका बाइनरी में चेंज हो गया, ठीक। ये आंसर 105 ऑक्टल का हम लिख सकते हैं, 105 ऑक्टल को हमने चेंज किया बाइनरी में, तो ये आ गया। अब आता है कि 105 को अगर हम ये सूत्र भूलते हैं तब क्या करेंगे, तो हम इसको, सिस्टम हमारा है कि हम डेसिमल में निकालें। डेसिमल में देखिए 105 का 69 निकला है, हम ये 69 निकाल लेंगे पहले, और ये बाइनरी के हिसाब से भाग दे देंगे। हम भाग देंगे जब बाइनरी के हिसाब से, बाइनरी में तो बाइनरी वाला भाग देंगे, ऐसा नहीं कि फिर उसमें हम जूझने लगेंगे ऑक्टल वाला भाग दें। बाइनरी में लाना है तो बाइनरी का भाग,
ऑक्टल में लाना है तो ऑक्टल का भाग, डेसिमल में लाना है और सॉरी हेक्साडेसिमल में लाना है तो हेक्साडेसिमल से भाग देंगे। तो ये आपका 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, शेषफल आया 1। ये सेक्टर आपका शेषफल का आप देख ही चुके हैं, ठीक। फिर ये आया 17 और ये 0 आया। फिर हम लिखे 2 8 16, 1 आया और ये आया 2 चौक 8, शेषफल 0। फिर हम लिखे 2 दूनी 4, शेषफल 0। फिर ये 2 1 2, शेषफल 0। अब देखिए यहाँ हम नीचे से चढ़ते हैं, आपको भी पता है, तब हम यहाँ लिखेंगे 1, ये 000 और फिर 101, ठीक। ये हमारा बाइनरी में। अब आप सोचेंगे कि इस 2 0 कहाँ गया। देखिए हमारा उत्तर यहीं से काउंट होगा। ये तो आपको सिखा रहे हैं कि इस तरह से बाएं साइड 0 की वैल्यूएशन नहीं होती, लिख देंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो भी सही। अगर हम ऐसे निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 0 है, सॉरी ये 1 000 है और ये 101, यहाँ पर भी वही चीज़ आ गया। तो अगर हमको थोड़ा सा भी हो तो हम सबसे पहले डेसिमल में निकालें। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है आप सबको भी पता है कि इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत कम यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। कहने तो कह देते हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रॉमिस कर चुके हैं कि आपको इस भारत महान देश में शिक्षा इतनी आम होनी चाहिए और उसी पैटर्न को हम ध्यान में रखते हुए तमाम छात्रों को वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि उनका एजुकेशन और IQ लेवल दोनों डेवलप हो जाए। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपको मिल जाए। और हम अपनी वीडियो का जो सिस्टम बनाते हैं वो शाम को ही अपलोड करते हैं, पब्लिक करते हैं, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए जब बैठें तो फ़ौरन उनमें एक ऊर्जा आ जाए। और अपने दोस्तों में शेयर कर दें गुरु दक्षिणा के रूप में। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।